हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 मई और हम लोग पढ़ेंगे 30 मई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है। साल 2002 में इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, जबकि साल 2003 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य है उन शांति सैनिकों की स्मृति का सम्मान करना जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाई और साथ ही जो संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में स्थिरता, सुरक्षा और शांति स्थापित करने के लिए सेवाएं दे रहे हैं। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है शांति रक्षण का भविष्य। 2 भारतीय शांति रक्षकों को साल 2025 में 29 मई को इस दिवस के अवसर पर यूएन मुख्यालय में डैग हैमरस्कॉल्ड पदक से सम्मानित किया गया है। ये 2 शांति रक्षक हैं, ब्रिगेडियर जनरल अमित झा और हवलदार संजय सिंह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 मई। अब मई महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एआई और पत्रकारिता का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है और विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मेक इनहेल्थ ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है खेल के मैदान को बराबर बनाना, सभी को साथ लेकर चलना। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है नर्स नेतृत्व करने के लिए एक आवाज़, गुणवत्ता प्रदान करना, समानता सुनिश्चित करना। विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है डांसिंग टर्टल्स रॉक। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है शांति रक्षण का भविष्य। अगला सवाल है, हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 से 27 मई 2025 तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया है। इसका विषय था समावेशीपन और स्थिरता। इस सम्मेलन में 2045 आसियान सामुदायिक विजन को अपनाया गया और कुआलालंपुर घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें अगले 20 वर्षों में आसियान देशों के विकास के लिए मार्गदर्शक राय और योजनाओं को पेश किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुआलालंपुर। अब शॉर्ट में आसियान को जानते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना 8 अगस्त साल 1967 को की गई थी, जो कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर इसके संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी। अब ये संस्थापक राष्ट्र कौन से थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।
आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके वर्तमान में 11 सदस्य देश हैं। अब ये 11 देश कौन से हैं? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और सबसे नवीनतम सदस्य देश है तिमोर लेस्ट। अगला सवाल है आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 यह 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला चरण 19 से 27 मई 2025 तक जर्मनी के सूहल में आयोजित किया गया है, जबकि इसका दूसरा चरण 24 से 2 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब इसके पहले चरण को देखते हैं, जो कि हाल ही में इसका समापन हुआ है। तो पहले चरण में टॉप 3 पे 3 देश को देखते हैं। तो पहला है भारत जिसने 14 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य। दूसरे स्थान पर रही है चाइना जिसने 4 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण और 1 कांस्य। तीसरे पर इटली रही है जिसने 8 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। अब इटली ने 8 पदक जीता है और चाइना ने 4 पदक। तो चाइना दूसरे पर और इटली तीसरे पर कैसे? तो दरअसल यह पदक तालिका स्वर्ण पदक के आधार पर तय होती है। तो इटली ने 2 स्वर्ण जीते हैं जबकि चाइना ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब स्वर्ण पदक भारत के लिए किसने जीते हैं? तो शाम्पुई श्रवण क्षीरसागर जिन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीता है। दूसरी रही हैं कनक जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है और तीसरी रही हैं 25 मीटर एयर पिस्टल में तेजस्विनी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में 59 देशों के 638 निशानेबाजों ने भाग लिया, जिसमें भारत की तरफ से सर्वाधिक 57 निशानेबाज थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहले। अब आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यह वार्षिक शूटिंग प्रतियोगिता इसके द्वारा आयोजित करवाया जाता है, जो कि राइफल, पिस्टल और शॉटगन श्रेणियों में आयोजित करवाया जाता है। इसकी स्थापना साल 1907 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के म्यूनिख में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं लुसियानो रोसी। अगला सवाल है अपना डिजिपिन जाने और अपना पिन कोड जाने पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा हाल ही में 2 डिजिटल पोर्टल अपना डिजिपिन जाने और अपना पिन कोड जाने लॉन्च किया गया है। भारत की पता प्रणाली और भूस्थानिक शासन के आधुनिकीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल की शुरुआत राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 के तहत डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने और पते की सटीकता, लॉजिस्टिक्स दक्षता और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाक विभाग। अगला सवाल है हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने जीता है। दूसरे स्थान पर रहे हैं चार्ल्स लेक्लर और तीसरे पर रहे हैं ऑस्कर पियास्त्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंडो नॉरिस। अगला सवाल है हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान सुनिश्चित करने और मतदाताओं की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर 1200 हाल ही में कर दिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 का निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित है। अखिल भारतीय संस्था है चुनाव आयोग, क्योंकि यह संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के चुनावों के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। राज्यों में होने वाले पंचायतों एवं निगम चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है। यह इसमें 3 सदस्यीय निकाय हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में ज्ञानेश कुमार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200।
अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में 15वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, ब्राजील। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, गुजरात। अगला सवाल था, यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, आर्सेनल। अगला सवाल था, हाल ही में डीआरडीओ अध्यक्ष समीर वी कामत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, 1 वर्ष। अगला सवाल था, हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक के कौन से संस्करण पर राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, दूसरे। अगला सवाल था, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य या यूटी रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में लॉन्च व्हाइट लिलीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, विद्या कृष्णन।